हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हमारा क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, वो भी हम देखने चल रहे हैं। तो फिर चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो आपको लगता नहीं होगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, आगे इसमें क्या क्या होता है। तो फिर अभी थोड़े से बाद में मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर्स का बेसिक्स है। एक अभी चैप्टर शुरू करने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ इस ग्रेविटेशन का। ओके, सिर्फ बेसिक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी पहले जानते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, इट्स अ नेचुरल फोर्स। ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फोर्स। ग्रेविटेशन क्या होता है, इज ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फोर्स विथ इच, क्या होता है, with which or earths attract to each other। ठीक है, क्या होता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन इज द नेचुरल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशन, इज द नेचुरल फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं हम। तो फिर दूसरे भी डेफिनेशन में बता सकता हूँ आपको ये। ठीक है, इसमें तो ये क्या होता है ग्रेविटेशन बेसिकली, तो अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। आप कौन सी बॉडी पकड़ लीजिए, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो आप कौन सा भी इसमें से एक लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 1 मार्क को पूछने को बताया है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, द एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द ग्रेविटेशन, फॉल्स अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द ग्रेविटी, falls under the gravity, attract earth attract to each other। ठीक है ना, ग्रेविटी मतलब ये अर्थ अट्रैक्ट करती है ना कौन से भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ये नोट्स लिख लीजिए, आप बहुत काम आएंगे आपको। मैं बोल रहा हूँ ये साइंस सिर्फ पढ़ना नहीं होता, लिखना भी होता है साथ साथ में। ठीक है, तो ये नोट्स लिख लीजिए। तो अभी अपना दूसरा, ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या है अपन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, मतलब बेसिक है, पूरा बेसिक है, मैंने बोला ना आपको ये बेसिक से सिर्फ। दो मिनट रुक जाइए।
2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हो गया था, ठीक है, इशू हो गया था कुछ। तो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स है, ठीक है। अभी बाकी अभी चैप्टर शुरू करने वाला हूँ मैं, अभी चैप्टर शुरू नहीं किया, ठीक है। तो अभी दूसरा क्या है, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन हो गया। अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब यूनिवर्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स में अभी क्या हो गया, अंतरिक्ष हो गया ना, मराठी में बोलते हैं इसको। तो अभी यूनिवर्स में क्या है, अंतरिक्ष में चंद्रयान है वगैरह वगैरह, सैटेलाइट्स है बहुत सारे, ठीक है। तो ये हुआ यूनिवर्स। तो अभी इसका क्या हुआ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। लिखो आप मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए मेरे साथ, पूरे हैंड रिटन नोट से फ्री में मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होंगी फिर, ठीक है, देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मार्कर पकड़ लीजिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, ये कौन सा भी ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी पर है वो अट्रैक्ट होता है टू ईच अदर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूनिवर्स अट्रैक्ट इन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, ठीक है। आप देख लीजिए, देखिए आप मेरे साथ, एवरी ऑब्जेक्ट in the every object in the universe attract every definite force, ठीक है। every object in the universe attract मतलब यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है, कौन सा भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। देखिए, every object in the universe attract मतलब कौन सा भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। मैं भी यूनिवर्स की तरफ अट्रैक्ट हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं गिर जाता, ठीक है, कोई भी नहीं रहता खड़ा, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, ठीक है, देख लीजिए, every other object with a definite force, every other object with a definite force, ठीक है। देख लीजिए, आप पहले नोट लिख लीजिए, ठीक है ना। मैंने बोला था ना आपको, मतलब कौन सा भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिवर्स को अट्रैक्ट रहता है यूनिवर्स की तरफ, ठीक है। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट क्या, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम क्या दिख रहे हैं, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब यूनिवर्स की तरफ ग्रेविटेशन का अट्रैक्ट होना, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट आप देख लीजिए या समझ लीजिए पहले, फिर बाद में लिखना, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मार्कर हो गया, जो भी एनी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स, आप उसके डेफिनेट फोर्स की वजह से वो यूनिवर्स की तरफ अट्रैक्ट रहता है, किसकी वजह से, डेफिनेट फोर्स की वजह से, ठीक है। आप ऐसा अंडरलाइन कर दीजिए, मतलब कौन सा भी ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल में एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में तरफ मैं मार्कर, एग्जाम्पल की तरफ मैं मार्कर पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, पकड़ लिया। ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा भी ले सकते हैं आप, भी ऑब्जेक्ट है, मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, लिविंग बीइंग है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, समझ गया। अभी और एक बार ही, ठीक है। अभी क्या, ये पहला हो गया, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डेफिनेशन हो गया। दूसरा क्या है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेस्ड ऑन, ठीक है, मतलब किसके तरफ है, बेस्ड है, किसके भरोसे रहती है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लिख लीजिए मेरे साथ आप,
द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेस्ड ऑन, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट की तरफ बेस्ड होती है, मतलब किसके भरोसे रहती है, ठीक है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख लीजिए आप, ठीक है, लिखना है मेरे साथ। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेस्ड ऑन, लिखिए ये पॉइंट इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब कैसा, अगर आपका कोई मास ही नहीं होगा तो आप कैसे खड़े रहोगे, ठीक है ना, अर्थ पे। अगर आपको कोई मास ही नहीं होगा तो आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटी, ठीक है ना। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ तो मास होता होगा, वेट होता होगा ना, तभी तो वो खड़ा रहता है। अभी देखिए एग्जांपल में बलून में क्या रहता है, हवा, वो तो उड़ जाता है ना, मतलब हवा को कोई मास देता है क्या, नहीं, पर वो प्रेशर देता है, ठीक है, और वो प्रेशर के साथ अपना वॉल्यूम बढ़ा देता है, ठीक है। अभी एग्जांपल में क्या, कौन सा भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं होता, कौन सा, जैसे कि मतलब बहुत से है, पर जिनका मास नहीं है वो हवा में रहते हैं, और जिनका मास होता है वो जमीन पे रहते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं। अभी आप इन्हें बोले ना भाई बर्ड्स का मास होता है क्या, नहीं, वो बर्ड्स का मास होता है पर वो फ्लाई करता है ना, इसलिए वो, पर वो मर जाते तो नीचे ही गिरता है ना, ठीक है। द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बेस्ड रहता है किसके ऊपर, दोनों के ऊपर। और दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक एयर, ठीक है। जैसे कि अभी एयर का मैंने बोला था ना आपको, एयर का कोई फोर्स नहीं होता, पर वो फोर्स देता है, तो उसका अट्रैक्शन होता है ना ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। अभी अगर वो फोर्स ही नहीं देगा तो अब बोलो, अगर वो फोर्स ही नहीं देगा तो क्या, वो अब दिन ने देखा ना, फायर बलून रहते ना, वो कुछ तो जो भी होंगे फायर बलून, ठीक है, वहाँ पे लोग उड़ के जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा मतलब फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक एयर, ठीक है, मतलब कौन से भी ऑब्जेक्ट में एयर जब जाती है तो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही बन जाती है, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए जल्दी से। अब एक लेना है फार्मूला, फार्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, फार्मूला, ठीक है, आप लिख लेना, पहले देख लीजिए। पहले क्या आएगा अपना फोर्स, ठीक है, कहाँ पे गया फोर्स, फोर्स का क्या आएगा, फोर्स का क्या आएगा एफ, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन है ना यहाँ पे, ठीक है, ग्रेविटेशन आ गया, ठीक है। और फिर मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, मास का ऑब्जेक्ट आएगा, मास वन और मास टू में ऐसे सब कुछ लिख लेता हूँ, मास वन और मास टू, ठीक है। अभी नीचे क्या आएगा, क्या हो गया अभी, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस के लिए क्या पकड़ेंगे अपन, डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस रहता है ना ऑब्जेक्ट में, डिस्टेंस तो रहता होगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, तो मैं आर स्क्वायर पकड़ लेता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला हो गया आपका। तो अभी ये क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और जी क्या होगा, व्हाट इज जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जी क्या होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, समझ लेना आप, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अभी तीसरा कौन है, m1 और m2, m1 और m2, ये क्या होगा,
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये करे गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है ना जगह है ना, यहाँ पे आप लाइन से ही लिखना, जैसे मैं लिख रहा था तो वैसे ही, ठीक है। आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर क्या होगा, व्हाट इज एन स्क्वेयर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस, ठीक है, उसको हमने आर कंसिडर किया। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देयर मतलब ऑब्जेक्ट्स, देयर मतलब क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लिख लीजिए, ये आप, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, लिख लीजिए। तो भैया पॉज करके लिख लेना। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक ही बता रहा हूँ मैं, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं किया है मैंने, ठीक है, सिर्फ बेसिक ही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बढ़ लीजिए, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी, फिर तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा अपना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम डिनोट कर लेते हैं जी के साथ, ठीक है, ठीक है। डिनोट किया हमने जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अपने डिनोट किया जी के साथ, ठीक है। हाँ, तो फिर पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, ये बेसिक है बता रहा हूँ मैं, तो कब से बेसिक से पूरा, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं किया मैंने, लिख लीजिए आप मेरे साथ, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखता, जी लिखता, ठीक है, मतलब मैंने डिनोट किया ना जी के साथ इसको, द वैल्यू ऑफ जी, आप समझ लेना, ठीक है, इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, nm स्क्वेयर kg-2, ठीक है। अभी आप आपको ये समझा नहीं होगा, ठीक है, तो अभी मैं इसको डबल से लिख, मतलब आपको बताने के लिए इधर दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, दूसरे मार्कर से, ये ना स्क्वेयर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वेयर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वेयर, ठीक है। आपको नहीं आ रहा होगा इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, उसका फुल फॉर्म नहीं आता होगा आपको, तो फिर kg स्क्वेयर -2, ये -2 का कैसे आया, आपको समझा क्या, नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो फिर मैं बता देता हूँ, ये ऐसा होगा, पहले nm स्क्वेयर और फिर नीचे में kg स्क्वेयर होगा, ठीक है, नीचे में kg स्क्वेयर होगा, इसलिए वो nm के साथ, मतलब न्यूटन मीटर के साथ स्क्वेयर, और ये इधर आ गया तो गैप दी थोड़ी सी उन्होंने, और kg-2 बन गया। आपने पढ़ा नहीं क्या, सुबह तो लॉजिक ये है 8वीं 7वीं का, जब भी कोई मतलब यहाँ पे ऊपर जाता है डिवीजन के, ठीक है, तो फिर माइनस लग जाता है उसके पावर में, ठीक है। आपको पढ़ा दिए, आप साइड में लिख लेना अगर आपको नहीं आता होगा तो, ठीक है। तो ये क्या होगा, किलोग्राम, ठीक है ना, केजी से क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर, ठीक है।
ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं अपन अभी। ये क्या रहता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इट इज कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता है कहाँ, एवरीवेयर। ये क्या रहता है, इट इज, इट मतलब क्या, ये मैंने ये डिनोट किया किसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, ठीक है, इट मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मैंने डिनोट किया इट से। आपने इंग्लिश में पढ़ा नहीं होगा क्या कि कोई भी पहले हेडिंग देते और फिर इसमें ईट लिखते, तो ये ईट मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इट इज यूनिवर्स अट्रैक्ट, ठीक है, यूनिवर्स अट्रैक्ट की तरफ रहता है ना, इट इज सेम एवरीवेयर, इट इज यूनिवर्स अट्रैक्ट, ये यूनिवर्स की तरफ अट्रैक्ट रहता है, आपको मैंने बोला था ना पहले भी, ये यूनिवर्स की तरफ अट्रैक्ट रहता है, और इट इज यूनिवर्स अट्रैक्ट्स और सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर, ठीक है, हमने लिख लिया है, जल्दी से लिख लीजिए। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे के चौथे की तरफ, ठीक है। बेसिक से मैं बाद में बता रहा हूँ, लिख लीजिए अभी जल्दी से, बोल रहा हूँ ना बेसिक से करके, बेसिक से पूरा, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं गए मैंने, अभी ये क्या चौथा क्या होगा, फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल देख लेते हैं, व्हाट इज फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होंगी, फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होंगी, बता सकते हैं आप कोई, ठीक है, नहीं बता सकते। फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होगी, द ऑब्जेक्ट्स फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, द ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिर्फ ग्रेविटी के भरोसे नीचे गिरता है, वो भी फ्रीली फॉलिंग होगी, मतलब ऐसे जब जब एप्पल गिरेगा नीचे तो पूरा एकदम फ्रीली होके गिरेगा, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ गिरेगा करके, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स फॉल्स, ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होते हैं फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो ग्रेविटी के भरोसे, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता ही है, पर उसको पता नहीं है कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, मतलब ग्रेविटी के सरफेस पर, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स फॉल्स, ठीक है, अंडर, किसके अंडर में, ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर में, मतलब सरफेस पर, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस, व्हाट इज अंडर द इन्फ्लुएंस, व्हाट इज क्या होता है, व्हाट इज इन्फ्लुएंस, सरफेस ही होता है एक प्रकार का, ठीक है, ग्रेविटी के पास का सरफेस होगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस, और उसको पता नहीं है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसको पता नहीं कि वो ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वो गिरता है, ग्रेविटी, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ओनली सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, ओनली फॉर ग्रेविटेशन, ठीक है, ओनली फॉर ग्रेविटेशन, ओनली फॉर ग्रेविटेशन बेसिस, ठीक है। व्हाट इज फ्री फॉल, द ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉर ग्रेविटेशन ओनली, फॉर ग्रेविटेशन बेसिस, मतलब वो ग्रेविटेशन के भरोसे ही नीचे गिरता है, वो भी फ्रीली फॉल हो गए, ठीक है, इज कॉल्ड फ्री फॉल, मतलब एकदम फ्री हो गया वो नीचे गिरता है, ठीक है, इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है, लिख लिया आपने, लिख लीजिए आप जल्दी से होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बोल लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। द एप्पल, एप्पल का नहीं दूसरा बोल लेते हैं, क्या लेंगे, हाँ एप्पल का लिख लेते हैं, द एप्पल, द नहीं यहाँ पे अ आएगा, अ एप्पल इट्स नॉट नोन,